जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हरियाली अमावस्या है। अपने पितरों से शुभ आशीष प्राप्त करने का दिवस है। साथ ही उनके लिए कुछ करने का भी हमारा आज के दिन फर्ज बनता है। अमावस्या का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। जिनके पितृ रुष्ट हों, कुंडली में पितृदोष आदि हो, उन्हें आज के दिन कुछ विशेष कार्य करने चाहिए। क्या है अभी चर्चा करते हैं। पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 28 जुलाई सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि हरियाली अमावस्या, नक्षत्र पुनर्वसु। और हमने एक चीज और बताई थी, ये सुबह 7:03 तक पुनर्वसु नक्षत्र है। अब इसके बाद कौन सा नक्षत्र लग जाएगा? पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। तो जिन्हें पुष्य नक्षत्र के लिए आज हमने पूजन बताया था, केले की जड़ धारण करने की विधि बताई थी, तो वो आज के दिन कर सकते हैं। जिन्होंने कार्यक्रम ना सुना हो वो हमारा कल का कार्यक्रम सुन लें। और आज वो पूरे दिन बहुत शुभ वेला है, लेकिन दिन के 12 बजे से पहले पहले करो तो उसका अच्छा फल मिलता है। इसी के साथ साथ आज का जो दिशाशूल है वो 1:30 बजे से 3 बजे तक है। और जो इसकी दिशा है, जिसको हम दिशा विपरीत कहते हैं, जिस दिशा में हम यात्रा नहीं करते, दिशाशूल, वो दक्षिण दिशा है। अब देखिएगा, पितृ तृप्त होते हैं। जो भी उनकी संतानें उनके लिए इस धरा पर रहते हुए कार्य करती है। किसी न किसी रूप में हम पितृ ऋण चुकाने का प्रयास करें, लेकिन पितृ ऋण तो ऐसा होता है भविष्य में ही किसी से चुक पाता है। माता पिता जो प्रेम अपनी संतान को देते हैं, शायद ही कोई वो प्रेम अपने किसी को दे पाता हो। माँ का पूरा जीवन अपनी संतान के लालन पालन में निकल जाता है। पिता का संतान को कैसे सुख दे सकूं, बच्चों के लिए क्या कर सकूं, आगे के लिए क्या बना सकूं, सारा जीवन निकल जाता है। कोरोना नामक कैसी भयंकर बीमारी रही, कितने अपनों से बिछड़े, कितनी बेटियों के पिता नहीं रहे, कितने बच्चों के पिता नहीं रहे, कैसी कैसी स्थिति रही आप सबने देखा है। किसी की माताएं नहीं रही, कितने रिश्ते बिछड़े हैं इन 2-3 सालों में। पैसा कभी बहुत आम हुआ करता था, लेकिन आज मौत भी आम सी बन गई है। कब कौन हमारे बीच से विदा हो जाए, चला जाए, कुछ पता ही नहीं लगता है। इसलिए हर अमावस्या अपनी उन पुण्य आत्माओं के प्रति सद्कर्म करते रहें। क्या? 1 लोटा जल ले लें, उस जल में थोड़ा मीठा मिला लें, काला तिल मिला लें। पुष्प जब भी पितरों के निमित्त आप अर्पण करें तो सफेद रंग का किया जाता है। लाल रंग का पुष्प पितरों के लिए अर्पण नहीं किया जाता। घर में दक्षिण दिशा की तरफ आप वो जल दें। घर में व्यवस्था नहीं है, छत पर जाकर के दें। छत पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आसपास के किसी मंदिर में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके वो 1 लोटा जल दे देना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे हमारे घर में तो पितरों का पूजन नहीं होता है, पितरों को मान्यता नहीं है। देखो किसके घर में क्या होता है, सब अलग अलग परिपाटियां हैं। लेकिन आप सत्य सनातन धर्म में सांस लेते हैं तो पितृ तो सबके हैं। ये आत्मा एक जन्म की नहीं है, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से हम अनेकों योनियां प्राप्त करते हैं। कभी हम बैल बनते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं, कभी खच्चर बनते हैं, कभी चींटी की योनि में, कभी सरीसृप, कभी कीट पतंग, तो कभी जड़ योनि। अनेकों प्रकार की हम योनियों में जीवन को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। आत्मा अमर है, अविनाशी है, कभी मरती नहीं। लेकिन ये शरीर जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, उतार दिया जाता है, नया कपड़ा पहन लिया जाता है, ऐसे ही आत्मा शरीर के जीर्ण होने पर, शरीर की आयु पूरी होने पर शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। नया कपड़ा यानी कि नई देह आत्मा पुनः धारण कर लेती है। हमने जैसे कर्म किए हैं वो कर्म हमें किसी न किसी रूप में काटने होते हैं।
इसीलिए कहीं ना कहीं कभी किसी से हमारा नाता, कभी किसी से नाता, कभी किसी से नाता हमारा जीवन में जुड़ता रहता है। बहुत गहरी साइंस है हमारे इस धर्म में, समझे आप। इसीलिए शायद इकलौता ऐसा धर्म है ये जिसमें मरणोपरांत अपनी पुण्य आत्माओं के लिए उनकी पुण्य तिथि पर या अमावस्या पर श्राद्ध कर्म किया जाता है और उनकी याद में नाना भांति के सत्कर्म किए जाते हैं। जिस लोक में भी आत्मा होती है, जिस लोक में भी पितृ होते हैं या जिस रूप में पितर होते हैं, आप जरा सा भी कुछ उनके लिए करते हो तो वो तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, आपको वरदान प्राप्त होता है, उनका शुभ आशीष प्राप्त होता है। इसलिए मेरे साधकों, किंतु परंतु छोड़िए, जो आपके शास्त्रों में लिखा है, जो आपके ऋषियों ने कहा है, उस वाणी को मानिए। और मैं कहता हूँ, आप यदि कुछ भी नहीं मानते हैं तो इतना तो आप समझ में आता ही है, जिनके माता पिता नहीं है, क्या हमारा कर्तव्य उनके प्रति नहीं है? जिन्होंने हमें जन्म दिया, क्या उनकी याद में एक लोटा हम जल दक्षिण दिशा में नहीं दे सकते? आपने देखा, जब कोई शरीर छोड़ता, जब उसके शव को रखा जाता है, उसके पांव दक्षिण दिशा में होते हैं। क्यों? दक्षिण दिशा पितरों का वास मानी जाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि रात्रि में सोते समय दक्षिण दिशा में पांव करके नहीं सोना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम अपने पितरों के निमित्त थोड़ा ज़्यादा जितना हमसे बन सके जरूर करें। आज के दिन गायत्री यज्ञ करना, गायत्री मंत्र को जपना बहुत अच्छा होता है। पक्षियों को दाना खिलाना, गौ माता की सेवा करना, गरीबों में फल या सफ़ेद मिठाई बांटना भी बहुत अच्छा होता है। बस जितना आपसे बन पड़े आप जरूर कीजिएगा। और दूसरी हमने बात बताई थी कि जो आज के दिन केले की जड़ को धारण करना चाहते हैं तो 12 बजे से पहले पहले आप लोग, दिन के 12 बजे से पहले पहले कर लेना, और सुबह 7:03-4 के बाद उसको लाना तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, हम रोज रोज आपको संदेश दे रहे हैं कि बहुत लोग संस्थान से दीक्षा लेने के इच्छुक हैं और बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने दीक्षा के लिए अपने नाम लिखवा दिए गए हैं। गुरु कई जन्मों के जब श्रेष्ठ कर्म होते हैं तब हमें गुरु के दर्शन होते हैं और गुरु मंत्र की प्राप्ति होती है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। इसलिए जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं दीक्षा हेतु, शीघ्र ही उनको दीक्षा दी जाएगी और सब कुछ बताया जाएगा। जो नए लोग हों, दीक्षा लेने के इच्छुक हों, संस्थान से या हमसे जुड़ना चाहते हों, दीक्षा लेना चाहते हों, वो अपना नाम नंबर
कहाँ से बोल रहे हैं, क्या फ़ोन नंबर है, वो आप लिखवा देना, ठीक है। और दीक्षा का मतलब यही होता है कि आप किसी गुरु की उंगली पकड़ रहे हैं, उनसे ज्ञान सीखेंगे, शुभ मार्गदर्शक वो आपके बनेंगे और आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो बहुत अच्छे से गुरु दीक्षा लेने का मन बनाना, किसी प्रलोभन में, लालच में गुरु दीक्षा कदापि नहीं लेनी चाहिए। वो दीक्षा ले रहे हैं, वो दीक्षा ले रहे हैं, हम भी ले लें, ऐसी भेड़ चाल में भी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ध्यान रखें, भेड़ चाल से मतलब ऐसी होड़ में, है ना, किसी को देख करके नहीं। आप, ये मन की बात होती है, मन से गुरु बनाए जाते हैं। और इसके अलावा 8 अगस्त का बहुत भव्य कार्यक्रम है, लाइव रहेगा। आप अपने अपने घर में बैठ करके शिवलिंग का पूजन करेंगे। शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, पारद हो या पार्थिव शिवलिंग आप बना लेना, वो हम सारा एक वीडियो छोटी सी बनाने वाले हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी और बताई जाएंगी। आप बहुत अच्छे से धर्म कर्म से जुड़े रहिए। जीवन में एक दिन देख लेना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। जीवन में जितने भी ये कार कंटक, परेशानियां, संकट है ना, भगवती की कृपा से बहुत संकट आपके शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र, जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।